चाहे RSS हो, जैसे विश्व हिंदू परिषद हो, जैसे बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, शक्ति वाहिनी हो, हिंदू महासभा हो, इस तरीके के संगठनों ने इनको शेल्टर दिया, संरक्षण दिया कि आप जाकर इस तरीके की एक शुरुआत करिए, एक मुहिम बनाइए, देश में संविधान जलाने का जगह देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज संविधान जलाएंगे, फिर एक माहौल क्रिएट करेंगे कि हम संविधान में विश्वास नहीं करते, अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, ये देश अब फिर दोबारा मनु के मनु संविधान से चलेगा, देश के बाबा साहब के भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से नहीं चलेगा। ये इस तरीके की भूमिका बनाने की ये जो राइटिस्ट विंग है, ये जो सरकार चल रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन हम जो कई सौ करोड़ लोग हैं, इनकी इस मंशा को होने नहीं देंगे। इस देश में पहले भी संविधान था, आज भी संविधान है और आगे भी संविधान रहेगा। उनके इशारे पे हम सब ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम साजिशें कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, भारत का संविधान जलाने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं कि हम बचे रहेंगे, वो बचे नहीं रहेंगे। सन 2018 में जंतर मंतर पर जलाया गया था संविधान। उसी के बाद तमाम जो लोग थे जिन्होंने संविधान जलाया था उन पे अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के लिए महमूद पराचा आज पुलिस स्टेशन आए थे। जानते हैं पूरा मामला क्या था। सर 2018 में संविधान जलाया गया था, उसके बाद कंप्लेंट हुई, लेकिन आज इतने साल बीत गए हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या ये तो सवाल है, भारत के होम मिनिस्टर साहब से पूछा जाना चाहिए सवाल कि जिस संविधान की शपथ लेके भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी भारत का जो पब्लिक सर्वेंट यानी पब्लिक का नौकर है, कोई भी पद पे हो, भारत के संविधान की शपथ लेके तो बैठता है। तो उस संविधान को जिन्होंने जलाया उनको किन हालात में, क्या मोदी जी की तरह फ़ोन करके चुप कराया गया पुलिस ऑफिसर्स को? किन हालात में आज तक कार्रवाई नहीं हुई? यहाँ तक कि हरनाम सिंह जी को दोबारा कोर्ट में जाना पड़ा। तो जब इन्हें पता लगा कि मामला रफा दफा किया जा रहा है, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में दरखास्त लगाई। अब जब कोर्ट ने ज़बरदस्त फटकार लगाई है IO साहब जो अजय गुप्ता साहब हैं उनके खिलाफ़, और डायरेक्शन दी है जो जॉइंट CP हैं विक्रमजीत सिंह साहब शायद हैं, उनको डायरेक्शन दिए कि इनके IO के खिलाफ़ कार्रवाई करके बताई जाए। तो तब जाके इनकी निंद्रा टूटी है कि संविधान जलाने वालों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई। अब 5 साल बाद हरनाम सिंह जी को बुला के पहली बार उनकी स्टेटमेंट ही ली गई है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। कैसे देखते हैं सर, जो संविधान है वो आधार है देश का, उसको जलाने वालों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं होता है, 5 साल बीत जाते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, उसके बाद कितनी मजबूती से संविधान को मानने वाले अरबों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उसके बाद भी ये कहाँ ढिलाई देख रहे हैं आप? संविधान के तहत ही पुलिस भी काम करती है। संविधान को जलाने वाले, आतंकवादियों को बचाने वाले भी आतंकवादी ही हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो, चाहे वो किसी भी पद पे भारत सरकार के बैठे हों। और इसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसी बात की होनी चाहिए कि ये जो आतंकवादी लोग हैं जिन्होंने देश के संविधान मानने वालों में एक दहशत का माहौल बनाया, क्योंकि देश के जो कमज़ोर वर्ग है वो तो संविधान की वजह से ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है ना, उसको जला दिया गया तो वो एक भय और आतंक के माहौल में आ गया। तो उन लोगों की मदद किसने की, वो भी आतंकवादी हैं। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी है। अब उसकी एक अच्छी शुरुआत हुई है। ये जो लोग आज ये सोच के कि RSS का बर्दस्त प्राप्त है, हमें आज जो सत्ता में बैठे हैं लोग उनका बर्दस्त प्राप्त है, और उनके इशारे पे हम सब ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम साजिशें कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, भारत का संविधान जलाने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं कि हम बचे रहेंगे, वो बचे नहीं रहेंगे। आज ये एक बहुत बड़ा मैसेज उनको जाना शुरू होना चाहिए कि सभी लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, ये आतंकवादी संगठन है, इनके खिलाफ़ कानून जो है, बाबा साहब का जो संविधान है और जो कानून है, देश की व्यवस्था है, इनको पकड़ेगी। आज नहीं तो कल ये आतंकवादी संगठन घोषित होंगे, ये लोग आतंकवादी गतिविधियां करते हुए पकड़े जाएंगे और जेलों में जाएंगे। 5 साल के बाद आपको बुलाया गया, आज आपका स्टेटमेंट लिया है पुलिस ने, तब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी थी, कैसे देखते हैं? और क्या आपके पास पहले भी कुछ ऐसे धमकी या फिर इस टाइप से है कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए? 100% ऐसे केसेस में ये जो लोग हैं, इस तरीके के जो सांप्रदायिक लोग हैं, ये हमेशा पहले देश के ताने बाने को, संविधान को, गंगा जमनी तहजीब को, देश के आपसी भाईचारे को, अमन अमान को ख़राब करना चाहते हैं। और जब इनके खिलाफ़ अगर आप कानूनी कार्रवाई करो, इनके खिलाफ़ FIR दर्ज कराओ, इनके खिलाफ़ कुछ करो, तो ये लोग धमकाते हैं, डराते हैं। और यही हालात फिर दिल्ली पुलिस के भी रहे कि दिल्ली पुलिस ने भी इस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी, लीपापोती कर दी। हमने उनको तमाम साक्ष्य उस वक्त प्रोवाइड कराए, लेकिन मैं फिर भी कानून व्यवस्था, देश की न्यायपालिका का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस तरीके का एक सख्त ऑर्डर ACP के खिलाफ दिया, जॉइंट CP को कहा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो।
जिसमें मैं अपने वकील महमूद पराचा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना शानदार उन्होंने केस परसू किया। और हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है, आज हमने जब एसीपी के सामने बयान दर्ज किया तो हमने कहा है कि इस तरीके के लोग, जो लोग उग्रवादी हैं, मैं समझता हूं जो लोग अगर आज कहीं जो जिन लोगों को नक्सलवाद में, उग्रवाद में, माओवाद में बंद किया हुआ है, वो लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। लेकिन आज जो लोग यहाँ भारत की पार्लियामेंट के सामने इस देश के संविधान को ही जला रहे हैं, तो आप समझिए जब देश का संविधान ही जल जाएगा तो इस देश में क्या बचेगा, क्या जमहूरियत बचेगी? कौन सा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के हम उत्सव मना रहे हैं जब देश का संविधान देश की पार्लियामेंट के सामने जले और वो लोग खुले घूम रहे हों। इस देश के संविधान को जलाने की बात कोई सोचे भी ना। इस तरीके की कानून व्यवस्था दिल्ली में होनी चाहिए थी। संरक्षण प्राप्त है, पूरा संरक्षण प्राप्त है। आज हमने उनको कहा है कि ये इतना छोटा मुद्दा नहीं था, इसके पीछे बड़े बड़े संगठन, विशेष रूप से जो सरकार भारत में इस टाइम चल रही है उसके अनुषांगिक संगठन जो है, चाहे आरएसएस हो, जैसे विश्व हिंदू परिषद हो, जैसे बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, शक्ति वाहिनी हो, हिंदू महासभा हो, इस तरीके के संगठनों ने इनको शेल्टर दिया, संरक्षण दिया कि आप जाकर इस तरीके की एक शुरुआत करिए, एक मुहिम बनाइए, देश में संविधान जलाने का जगह जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज संविधान जलाएंगे, फिर एक माहौल क्रिएट करेंगे कि हम संविधान में विश्वास नहीं करते, अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। ये देश अब फिर दोबारा मनु संविधान से चलेगा, देश के बाबा साहब के भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से नहीं चलेगा। ये इस तरीके की भूमिका बनाने की ये जो राइटिस्ट विंग है, ये जो सरकार चल रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन हम जो कई सौ करोड़ लोग हैं, इनकी इस मंशा को बंद होने नहीं देंगे। इस देश में पहले भी संविधान था, आज भी संविधान है और आगे भी संविधान रहेगा। तो तमाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर अभी भी कहा गया है कि जो इस तरह के बयानबाजी होती है, सभाएं होती हैं, उन पे अंकुश लगे, हेट स्पीचेस पे रोक लगे, लेकिन निरंतर हेट स्पीच अभी भी चालू है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी। क्या है फ्यूचर? ये लंबा रास्ता है, मनुवाद है ये। अम्बेडकरवाद जीतेगा तो ज़रूर, लेकिन संघर्ष के बाद जीतेगा। तो इसके लिए संघर्ष है। आप देख रहे हैं आज कितना बड़ा आज दिन है जब ये वाली पिटीशन में हरनाम सिंह जी की इतना बड़ा ऑर्डर हुआ है, और आज मजबूर होकर बुलाना पड़ रहा है। अब जो ये हिंदू राष्ट्र की बड़ी साजिश चल रही है, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा देश के संविधान को वापस स्थापित कराने में और मनुस्मृति के लागू कराने वालों को उनकी सही जगह जेल पहुंचाने में आज का ये दिन मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो देखिए, तमाम जो जानकारी है वो आपसे रही। 5 साल पहले संविधान को जलाया गया था पार्लियामेंट के पास, थाने के पास, और आज जो है 5 साल के बाद गवाही होती है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और महमूद पराचा जो हैं इसमें वकील हैं, उन्होंने तमाम अपने कानून की प्रतिक्रिया देते हुए, प्रक्रिया का पालन करते हुए तमाम ये चीज़ें करवाई हैं। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट और अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।